नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी जो है ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ चलाते हैं या स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दर्पण रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं बता दूं आपको। दर्पण रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला, ट्रस्ट डीड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक। पैन कार्ड ऑफ एनजीओ, आधार कार्ड ऑफ चीफ फंक्शनरी, मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार, ईमेल आईडी, ये चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि चीफ फंक्शनरी कौन होता है। चीफ फंक्शनरी वही होता है जो एनजीओ का हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट या मैनेजिंग ट्रस्टी। आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे उस टाइम पे जब मैं बताऊंगा तब, तो उस जगह पर आपको क्लिक करना है और चीफ फंक्शनरी का ऑप्शन इनेबल करना होता है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जा कर के दर्पण रजिस्ट्रेशन, एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं। तो इसमें अपने पास है पहले ही एक वेबसाइट ओपन होगी, इसको ओपन करते हैं। ये एनजीओ की जो है वेबसाइट है, नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। कुछ इस तरह से अपने पास में एक ओपन हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर अपने को लॉगिन या साइन अप बता रखा है। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे इस पर क्लिक किया तो ये पूछेगा अपने पास में लॉगिन आईडी का पासवर्ड, लॉगिन आईडी। और दूसरा है लॉगिन विथ ओटीपी से। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो इसके लिए जो है आप नीचे जा कर के डोंट हैव ए अकाउंट ऑन एन अकाउंट रजिस्टर करेंगे। इसमें रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल अपने से मांगता है, जिसमें क्रिएट ऑन अकाउंट, जिसमें अपने पास नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पैन नंबर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो जाती है, मोबाइल नंबर हो जाएंगे, एंड एनजीओ रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी। एनजीओ का जो है पैन नंबर हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन की डेट जो उस पैन कार्ड पे ही लिखी हुई होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने डीड होती है उसमें आता है, पीछे की तरफ आता है, लास्ट एंड पेज पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि किस दिन रजिस्ट्रेशन कराएगी वो उसमें डेट आती है। एंड रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अगर किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो नो कर देंगे, क्योंकि पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे तो नो आ जाएगा, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यस आ जाएगा। लास्ट रिन्यूअल डेट कि लास्ट कब करवाई थी अपने रिन्यूअल डेट, वो आ जाएगी। लास्ट मीन्स कि जब पहले अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो पहले कब कराई थी वो डेट आ जाएगी। और एनजीओ का टाइप क्या रहेगा, किस तरह का आपका एनजीओ है, क्या चलाते हो, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है। और स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में आप कराना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड एक्ट का नाम, एक्ट के नाम में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब एक्ट का नाम आप चूज़ करो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कौन सा एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, वो ज़रूर ध्यान रखें। रजिस्टरिंग अथॉरिटी और टोटल नंबर आप जो है कितने आपके इसमें रहेंगे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखना है। क्योंकि अगर आप 3 मेंबर को सेलेक्ट करेंगे या एक को भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर अगर आप 3 मेंबर को या 5 को या 10 को कर रहे हो तो उसके सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल ज़रूर होने चाहिए, जो आगे कभी बैंक से ज़रूरत पड़ती है तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप जो है 3 मेंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। 3 में जो है आप तीनों को मेंबर को अलग अलग आप डेजिग्नेशन दे दीजिएगा। आगे जा कर के इस पर कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करके फिर आप कैप्चा डालेंगे, ओटीपी जनरेट होगी। ओटीपी के अंदर आपको जो है 2 तरह से आपको जो है ओटीपी आने के बाद में एक तो ईमेल पे आएगी और दूसरी जो आएगी आपके पास में मोबाइल नंबर पे। अगर आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी उसको डाल दीजिएगा, दूसरी आएगी ईमेल पे तो ईमेल वाली ओटीपी को आप डाल दीजिएगा।
फिर ये सबमिट हो जाएगा। आपके मोबाइल पे जो है एक लिंक जाएगा जिसके अंदर आपके जो है पासवर्ड होंगे, और पासवर्ड होंगे उसको जो है आप नेक्स्ट स्टेप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपके जो है नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि लॉगिन आईडी आ जाएगी। लॉगिन आप करोगे, तो आपके एक साइड में तो है, एक साइड में तो आपके पैन नंबर जो आपके जो वे आ रखे हैं, आपके OTP पासवर्ड आए हैं उनको आप फिल करोगे। फिर न्यू पासवर्ड जनरेट करोगे। न्यू पासवर्ड जनरेट करने के बाद में एक साइड में एम पिन के नाम से आएगा। एम पिन में आप अपने जैसे मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं वैसे ही आपको पासवर्ड डालना होता है। जैसे आप अपस्टॉक UPI ID के अंदर पासवर्ड डालते हैं वैसे आप पासवर्ड डाल दीजिएगा, अपने क्रेडेंशियल पासवर्ड होते हैं। और फिर बाद में जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे आएंगे, फिर बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि इस तरह से फिर एक लॉगिन आईडी बन जाएगी आपकी। तो लॉगिन आईडी अपन डाल देंगे। हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने पास में जो आपने पासवर्ड डाले थे, जो एम पिन बता रहा था मैं आपको, वो एम पिन डालेंगे। एम पिन हम डालने के बाद में लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से कुछ अपने पास में एक डायलॉग बॉक्स या आप कहेगी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो रखा है, वो हम बताएंगे क्यों नहीं हो रखा है। तो इसके लिए फिर ओवरव्यू दे रखा है। इसमें अपन क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे, रजिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट जो होगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का ईयर आ जाएगा, अगर RC एक्सपायरी डेट है तो वो आ जाएगी, और दर्पण की ID आ जाएगी, अपने पास दर्पण डिटेल आ जाएगी, अपने पास में दर्पण डिटेल आ जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जी। इसमें डालेंगे अपन NPO की डिटेल डालेंगे। NPO की डिटेल में जैसे हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नंबर, पैन नंबर आ जाएंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैन वो आ जाएगी जो पैन कार्ड पे ही होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे जो अपने डीड में होती है लास्ट में, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा जो डीड के अंदर होती है जब अपने डीड साइन करवाई है। NPO की टाइप्स आ जाएगा कि कौन सा है, ट्रस्ट है या फिर कुछ और है वो आ जाएगा। रजिस्टरिंग अथॉरिटी का आ जाएगा, सब रजिस्ट्रार जिसमें आता है तो सब रजिस्ट्रार, और भी ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे वो आ जाएगा। एक्ट का नाम आ जाएगा कौन से में आप कराना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराए तो वो आ जाएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। NPO रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी अगर अवेलेबल है तो वो आ जाएगी, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। FCRA अवेलेबल है तो नो कर यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। NPO URL इस तरह से कुछ ऑप्शन अपने पास में जाएगा। और फिर आपको कॉन्टैक्ट ईमेल ID डालनी पड़ेगी जो NPO की आप जो पर्सन इसको चला रहा है उसकी डालनी होगी ID, और इसमें नंबर डालने पड़ेंगे उसी ही पर्सन के। एड्रेस डालना पड़ेगा, रजिस्टर्ड एड्रेस डालना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड एड्रेस डालने के बाद में आप जो है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर आप सेम रखना चाहते तो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम आ जाएगा। इसके अलावा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आ जाएगी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर है कोई दूसरी और भी है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, अदरवाइज नो कर देंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने पास आ जाएगा कि आप इसमें जो है ट्रस्ट डीड डाल देंगे। अगर आपके दूसरी अगर और भी कुछ MOU या ट्रस्ट डीड या एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो उसमें डाल देंगे, तो एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपन वही ट्रस्ट डीड वापस फिल कर देंगे। इस तरह से हम कर देंगे, और करने के बाद हम सबमिट पे पाने सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आगे प्रोसेस होगा, मेंबर की डिटेल आएगी, मेंबर की डिटेल अपन डालेंगे। तो इसमें जैसे हमने मेंबर्स की डिटेल डाली, मेंबर्स के सभी इन्फॉर्मेशन हम डाल देंगे, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। पेरेंट टाइप का आता है अपने पास फादर्स का नाम, अगर फादर्स का नाम है उस फादर्स का नाम आ जाएगा। पेरेंट्स नेम जैसे फादर्स का नाम, डेजिग्नेशन क्या है उसी पर्सन की मीन्स जो पर्सन ऊपर नाम लिख रहे हैं उसका फिर आ जाएगा। अगर उसको आप चीफ फंक्शनरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके ऑप्शन आएगा, वो बताता हूँ आपको। नेम ऑफ पैन आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएंगे, पैन नेम एज पर आधार आ जाएंगे, एंड आधार नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर से ईमेल ID आ जाएगी, और वर्क कब से कर रहे हैं उसमें एड्रेस आ जाएगा, नीचे जा करके एड्रेस आ जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे और सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे। ये ज़रूर ध्यान रखा कि जैसे ही आप प्रोसेस कंप्लीट करो सेव एज ड्राफ्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो भी होगी सारी बंद हो सकती है फिर बाद में। अगर आप इसको चीफ फंक्शनरी अगर वो करना चाहते हैं
तो इसके लिए आप प्रेसिडेंट में जाना, इसमें डेजिग्नेशन में जाना, डेजिग्नेशन में आपके सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सब आते हैं। तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना जो आपके रहता है कि प्रेसिडेंट इसको बनाना चाहते हैं, तो इसमें चीफ फंक्शनरी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद में अब ऐसे ही आप 2 मेंबर्स की और डिटेल फिल कर देंगे। फिर आएंगे हम वर्किंग एरिया पे। वर्किंग एरिया के अंदर हमारे पास में आएगा तो जैसे कौन से स्टेट में आप काम कर रहे हैं उसका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। प्राइमरी 5 सेक्टर आपको सेलेक्ट करने होंगे, सेकेंडरी आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके 5 सेक्टर जो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि कि इसमें आप काम करना चाहते हैं, इस वर्किंग एरिया में काम कर, जैसे कोई गौशाला चला रहा है, कोई कुछ गरीब बच्चों को जो है आप एजुकेशन दे रहे हैं, उस टाइप की अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी। प्रोजेक्ट अगर आपके पहले से चल रहे हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। एक्टिविटी अगर आपकी चल रही है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर आएंगे फाइनल सबमिशन में आपके पास में पूरा एक डिटेल आपके फॉर्मेट सामने आ जाएगा। इसमें आपकी पूरी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। गो थ्रू करने के बाद में आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको आप जो है फाइनल सबमिट में प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद में जो है आपके सामने लॉगिन, मतलब आपके सामने जो है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके नंबर आएंगे आपके दर्पण आईडी के, और आप नंबर को जो है उसमें डालेंगे। इससे दर्पण बनाने वाले बाद में जो रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो उस रजिस्ट्रेशन को नंबर को जो है आप अपने यूज़ कर सकते हैं, या उसका जो है एक फॉर्मेट आप डाउनलोड करके और अपने ऑफिस में लगाइएगा कि आपने जो है दर्पण आईडी मतलब दर्पण से बना रखा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।